पढ़ने का शौक है, बट मेरी एक प्रॉब्लम है कि मेरी पढ़ने की स्पीड बहुत स्लो है। तो मैं कम से कम 1 या 2 महीने लेता हूँ एक बुक को ख़त्म करने के लिए, जो कि काफ़ी ज़्यादा स्लो है, और कभी कभी और 3-4 महीने भी लग जाते हैं। बट एक बुक थी जिसको मैंने आज तक सबसे कम टाइम में पढ़ा है, एंड वो थी मैथ्यू मैकॉनही की ग्रीन लाइट्स। अब इस बुक को मैंने बस 3 से 4 दिन के अंदर ख़त्म कर दिया था, जो कि मेरे लिए काफ़ी कम टाइम है। एंड इस बुक को पढ़ने के बाद मुझे एक बहुत ही बड़ा पर्सपेक्टिव मिला लाइफ के बारे में। वह बुक है किस बारे में? वेल, द पॉइंट ऑफ दिस बुक इज टू कैच मोर ग्रीन लाइट्स। और ग्रीन लाइट्स है क्या? ग्रीन लाइट्स वो चीज़ें हैं जो आपको लाइफ में आगे बढ़ने के लिए एक मोमेंटम प्रोवाइड करती हैं, जो आपको आगे बढ़ने के लिए एक पुश प्रोवाइड करती है, एक पावर प्रोवाइड करती है, जो आपको बीच में रोकती नहीं है, जो आपके रास्ते में बीच में आती नहीं है, रुकावटें पैदा नहीं करती। और किस चीज़ में हेल्प करती है? आपके लाइफ के पर्पस में, जो भी आपका लाइफ का पर्पस है उसके लिए आपको जो पुश करती है वो होती है ग्रीन लाइट्स। नाउ स्टोरी टाइम। तो बात है 2022 की, जब मैंने अपनी पहली जॉब स्टार्ट करी थी। तब मैं कॉलेज से निकला एक फ्रेशर था, एंड जब मैं जॉब पे गया, जैसे ही पहले दिन में गया, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा यहाँ पे जो काम कर रहे हैं मैं उसके लिए क्वालिफाइड भी होऊंगा, और फिर भी मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है कि मैं क्वालिफाइड ही नहीं हूँ वहाँ पे बैठने के लिए। मुझे लग रहा था कि मैं यहाँ पे बिलोंग ही नहीं करता। यहाँ पे जितने भी लोग हैं वो मेरे से ज़्यादा क्वालिफाइड हैं, वो ज़्यादा एक्सपीरियंस लेके आते हैं, वो ज़्यादा एक्सपीरियंसेस कर चुके हैं लाइफ के अंदर, और मैं यहाँ पे बिलोंग ही नहीं करता। मैं बिल्कुल आउट ऑफ प्लेस फील कर रहा था यहाँ पे। जब मैं बुक पढ़ रहा था तो मुझे लगा कि भाई ग्रीन लाइट्स जैसा तो मेरी लाइफ में तो कुछ हुआ नहीं है वैसा। मैं तो जॉब पे गया और वहाँ मैं परेशान हो गया, पहले ही दिन परेशान हो गया। इसमें बात हो रही थी कि ग्रीन लाइट्स हैं जो मुझे पर्पस की तरफ पुश करेंगी। मैं जॉब पे गया, मुझे तो कोई पुश नहीं मिला, मुझे कुछ पावर नहीं मिली आगे बढ़ने के अपने गोल की तरफ। तो कौन सी ग्रीन लाइट्स? वेल, यहाँ पे आता है दूसरा पॉइंट, एंड द पॉइंट इज कि कभी कभी ग्रीन लाइट्स रेड और येलो लाइट की फॉर्म में भी आ सकती है। वो बस हमें पता नहीं है कि क्या वो ग्रीन लाइट्स हैं, बट हम जब थोड़ा आगे जाते हैं तब पता चलता है कि थी तो वो ग्रीन लाइट्स थी, बस वो रेड और येलो की फॉर्म में आई हुई थी। अब मैं पहले दिन जॉब पे गया, मुझे कुछ समझ नहीं आया कि वहाँ पे चल क्या रहा है। इनफैक्ट मैं तो दूसरे दिन अपने मैनेजर के सामने ही मैनेजर को बोल दिया कि शायद मैं यहाँ पे काम ही नहीं कर पाऊँगा, मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो रहा है, मैं कुछ एडजस्ट नहीं कर पा रहा है यहाँ पे। मेरे मैनेजर ने मुझे बोला कि रुक, चिल कर, आराम कर, सब चीज़ें अपने आप सेटल हो जाएंगी। एंड आई थिंक दैट एडवाइस कम्प्लीटली चेंज माई परस्पेक्टिव एट दैट टाइम, क्योंकि मैंने वो चीज़ को फॉलो किया। मैंने सोचा चलो कोई नहीं, थोड़ा टाइम देते हैं, देखते हैं कि क्या होता है। एंड धीरे धीरे करके चीज़ें सेटल होने लगी। जहाँ मैं पहले आउट ऑफ प्लेस फील कर रहा था, वहाँ पे थोड़ी सेंस ऑफ बिलोंगिंग आई। ऐसा लगा कि शायद मेरी यहाँ पे एक वैल्यू है, शायद मैं यहाँ पे बिलोंग करता हूँ। एंड फिर धीरे धीरे काम पर थोड़ा फोकस किया, काम अच्छा किया, एंड जब तारीफ होती थी तो और अच्छा लगता था कि यहाँ मैंने कुछ अपना नाम बनाया है। बट सिर्फ यही नहीं, उसके बाद एक मेजर चीज़ हुई जो मैंने अपनी लाइफ में नोटिस करी। तो वेल, जब मैं ऑफिस में आया था, मैं आया था एज अ 21-year-old फ्रेशर। बट जब मैं 3 साल वहाँ पे बिताए मैंने ऑफिस के अंदर, तब मैंने देखा कि आया मैं बच्चे की तरह था, बट जब जा रहा हूँ मैं एक ग्रोन आदमी की तरह जा रहा हूँ जिसने काफ़ी ज़्यादा लाइफ एक्सपीरियंस करी है। तो बेसिकली जब मैंने जॉब ज्वाइन करी थी, उससे पहले जो मेरे सेंस ऑफ रियलिटी थी वो सारी फिल्म्स के अराउंड रिवॉल्व करती थी। जो भी मेरे आइडियाज़ थे सब एक सिनेमा के पर्सपेक्टिव से चलते थे। अब हुआ क्या, इन 3 सालों में मेरे आइडियाज़ बहुत कम हुए, और मेरे ट्रुथ जो मेरे लाइफ एक्सपीरियंसेस थे वो बहुत ज़्यादा बढ़े। अब इस बुक के अंदर भी इसके बारे में बात की गई है। तो अगर अब मैं आपको लाइन पढ़ के सुनाता हूँ इस बुक से, एंड वो लाइन ये है, A man addicted to ideas need to be intervened with starvation. A man addicted to truths need to be fed. तो बेसिकली इसका मतलब क्या है? मैं उस टाइम पे था आइडियाज से भरा पड़ा। मेरे पास जितने भी आइडियाज थे वो सारे सिनेमा के अराउंड के थे। जो मेरे सेंस ऑफ रियलिटी थी सारी सिनेमा के अराउंड थी, और मेरे अंदर आइडियाज तो बहुत सारे थे, बट सेंस ऑफ रियलिटी ख़त्म हो चुकी थी। तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी था कि मुझे लाइफ एक्सपीरियंस करना, और वो मैंने इन 3 सालों में किया। नए नए एक्सपीरियंसेस करे, नए लोगों से मिला। बीच में एक ऐसा पॉइंट आया जहाँ पे बिल्कुल सेल्फ कॉन्फिडेंस 0 पे चला गया था, और मैं तो बोलता था लोगों को कि 0 पे भी नहीं, नेगेटिव में चला गया था, ज़मीन के नीचे चला गया था। और वहाँ से अपने आप को खुद उठाया,
एक पॉइंट था जब मैं सिर्फ ईयरफोन्स लगा के रखता था ताकि मेरे को बाहर की आवाज़ ना सुनाई दे, बस मेरे कानों में म्यूज़िक चलता रहे, और ताकि मैं कुछ सुन ना पाऊँ आसपास की चीज़ों को और कुछ कॉम्प्रिहेंड ना कर पाऊँ। मैं पूरे दिन ऑफिस के अंदर भी म्यूज़िक चला के रखता था। उसके बाद मैं कम्यूट करता था, 2 से ढाई घंटे की कम्यूट होती थी एक साइड की मेरी, उसमें भी हमेशा मेरे कानों में म्यूज़िक रहता था। घर पे आता था, खाना खाता था, उसका फिर से कानों में म्यूज़िक लगा देता था और म्यूज़िक लगा के सो जाता था। रात को अगर मेरी नींद खुलती थी फिर से वही म्यूज़िक कानों में लगाता था और फिर सो जाता था। इस पॉइंट से मैंने अपने आप को खुद से उठाया, एंड जब धीरे धीरे करके जब मैं 3 साल के बाद अपनी पूरी जर्नी को देखता हूँ तो पता चलता है कि वो टाइम मेरे लिए बहुत ज़रूरी था। मेरे आइडियाज़, मेरा एक सेंस ऑफ रियलिटी, सेंस ऑफ मेरी जो पर्सपेक्टिव था लाइफ को लेके, वो बहुत ही एक सिनेमा पर्सपेक्टिव से था। बट जब 3 साल के बाद मैं अपने लाइफ को देखता हूँ तो मैंने देखा कि मैंने काफ़ी कुछ लाइफ में सीखा है और वो रियल लाइफ से सीखा है। तो इन दी एंड हुआ क्या, जो मेरे ऑफिस के 3 साल थे वो स्टार्टिंग में मुझे लग तो रहे थे कि वो भाई मेरे लिए एक बैरियर है, मेरे लिए एक रुकावट है, मेरे लिए रेड लाइट है, येलो लाइट है मेरे लिए, बट थी तो एंड में ग्रीन लाइट ही ना मेरे लिए। वो मैंने 3 साल के बाद जब पीछे मुड़ के रेट्रोस्पेक्ट में देखा तो ग्रीन लाइट थी। द पॉइंट इज कि अगर आप अभी लाइफ में कुछ कर रहे हैं एंड अगर आप उससे खुश नहीं हैं या आपको लग रहा है कि ये मेरी लाइफ की एक रुकावट बन चुकी है, रेड लाइट है मेरे लिए, येलो लाइट है मेरे लिए, तो एक बार रुकिए, शायद आपके लिए ग्रीन लाइट हो सकती है। थोड़ा इंतज़ार करिए, रेट्रोस्पेक्ट में जब जाएंगे तो क्या आपको पता चलेगी वो ग्रीन लाइट थी आपके लिए। तो हमेशा एक लाइफ में ऑप्टिमिज्म रखिए और अपना एक पर्सपेक्टिव और एक इंटेंट जो होती है उसको चेंज करिए, एंड वो इंटेंट होनी चाहिए टुवर्ड्स कैचिंग मोर ग्रीन लाइट्स।